हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी गुरुजी में। और आज हम लोग कुछ चुनिंदा प्रश्नों को देखने वाले हैं साथियों। और इन चुनिंदा प्रश्नों में जो है कि अनुपात चैप्टर रहेंगे। रेशियो जो चैप्टर हैं उसके प्रश्न रहेंगे। रेशियो चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं साथियों। रेशियो यानी कि अनुपात है ना, इस चैप्टर के कुछ सेलेक्टेड प्रश्न रहेंगे हमारे सामने और इसको हम लोग क्या करेंगे कि पढ़ेंगे साथियों मित्रों। तो आइए हम लोग इसकी चैप्टर की शुरुआत करते हैं। एक प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा और पहले हम लोग इसी प्रश्न से शुरुआत करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, ऐसे ऐसे और इससे भी अच्छे आपके 10 प्रश्न यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आप पढ़िए कि 3 जो है कि दे रखा है कि 3 जो है 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों के संख्या का अनुपात जो है साथियों, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है। यदि कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 8:11:14 हो जाता है। पहले तीनों कक्षाओं को मिलाकर कितने विद्यार्थी हैं, ये हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं साथियों। रेशियो दे रखा है 2:3:4 और इसमें जब 12 प्रत्येक में 12 बढ़ा जा रहा है तो जो नया रेशियो बन रहा है 8:11:14 हो रहा है। ठीक है, तो इसमें से किसी भी दो को आप ले लीजिए, चाहे इसको दो या चाहो तो तीनों भी ले लीजिए, लेकिन आसान रहेगा दो, तो 2 और 3 को हम ले लेते हैं। मान लेते हैं कि पहला जो रहेगा 2x रहेगा और दूसरा 3x रहेगा। अगर इसमें से 12 को बढ़ा दिया जाए तो नया अनुपात जो बनेगा 8/11 बनने वाला है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए। 11 दूनी 22x प्लस 11 में 12 से गुणा करिएगा तो 132 हो जाएगा। और ये 8 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम लोग नीचे ऊपर, तो 3 में 8 से करिएगा तो 24 24x प्लस 12/96 96 होगा। ठीक है, प्लस 96 होगा। ठीक है, तो अब इसको और आइए पूरा इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। 96। ठीक है, यहाँ देखिए अब क्या हुआ कि अब यहाँ पे 24x में से 22x को हटाइएगा, है ना। 24x माइनस 22x, 24x माइनस 22x बराबर होगा ये 132 माइनस 96। ठीक है, 24 में से 22x जाएगा तो 2x होगा और 132 में से 96 को हटाइए, 12 में से 6 हो गया 6 हो गया, 11 में से 9 हो गया 3 हो गया, 2x को कराइएगा तो 18, है ना। तो x का मान कितना आ गया, 18 आ गया। x का मान कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू जो है वो कितना मिल के आ गई, वो 18 आपको मिल चुका है। अब इस मान को रख देना है ना। इस मान को आप रख दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, x का मान 18 रखिए। तो देखिए अब यहाँ पे रेशियो जो था पहले वाला, जो पहले का रेशियो था साथियों वो था 2:3:4। तो सबका जोड़ जो होगा 2 3 5 4 9x होगा, है ना। तो 9 × 18, 18 9 62 से 162 जो होगा इसका आंसर होगा। 162 देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी जो है ये आपका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, तो बढ़े अगले चैप्टर में, अगले पे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न ये रहा, अगला प्रश्न ये रहा। आइए इसको देखते हैं, है ना। ये प्रश्न रहा, प्रश्न को अच्छे से पहले पढ़ लीजिए। है कि 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी की जाती है। यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 है तो इनकी चालों का अनुपात क्या होगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथियों। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि कार द्वारा 1:2 के अनुपात में दूरी की जाती है ना। अच्छा, इस पर सबसे पहले आप इस बात को जानिए कि एस बराबर क्या होता है, VT, यानी दूरी बराबर 4 गुणा समय होता है। तो आपके पास क्या दिया है कि दूरी का अनुपात दिया है 1:2:3 दिया है। यदि समय का अनुपात मिल जाए आपको, यहाँ से आपको मिलेगा, किसका पूछ रहा है, चाल का अनुपात पूछ रहा है, तो V/T होगा। V = क्या होगा, V बराबर S/2, यानी कि दूरी का अनुपात बताएं, चाल का अनुपात करेंगे तो यहाँ से 1/1 2 3 ये तो हो गया किसका अनुपात, ये हो गया है आपका, ये आपका दूरी का अनुपात हो गया। इसमें चाल का अनुपात से भाग लगा दी, चाल का अनुपात है 3:2:1। तो ऐसे जब करिएगा तो आएगा आपका 1/3:1:3। ठीक है, इसको सिंपलीफाई करिएगा तो 1:3:9 आने वाला है। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 1:3:9। देखिए कौन सा है, 1:3:9, ये वाला, ये जो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका परफेक्ट आंसर हो गया, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे बढ़ा जाए।
आगे बढ़िए प्रश्न में, तीसरा नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। और ये रहा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपके सामने बिल्कुल। तीसरा प्रश्न है कि तीन संख्याओं का अनुपात है 3:4:7, 3:4:7 तथा उनका गुणनफल देख रहा है 18,144, है ना। तो इन संख्याओं क्रमशः होगी। अच्छा, तो ऐसे प्रश्न को तो बहुत आसान होता है, 3x × 4x × 7x, है ना। और इसका वैल्यू है आपका 18,144, 18,144। जब 12 सतह कितना हो गया 84x³ 84x³ बराबर 18,144। ठीक है, तो x³ बराबर क्या होगा 18,144 भाग हो जाएगा कितना से 84 से भाग लगाइएगा, 84 से क्या लगाइएगा भाग लगाइएगा, 12 से भाग लगाइए, 12 सतह 84, है ना। 12 एकम 12, ठीक है, 12 एकम 12, 6 बज गया, 6 बजा। और तो ये हो कितना हो गया 60 हो गया, 12 पचे 60, 12 पचे 60, ठीक है। एक बचा तो कितना हो गया 14 हो, तो 12 एकम 12 हो गया, ठीक है, 12 एकम 12 हो गया। फिर 2 बचा, 12 दूनी 24, 7 से कटाइए, 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7। और कितना बच गया, फिर बच गया आपके पास 3 होता है 32 हो गया, तो 32 तो होगा नहीं, 42, 4 बच गया, 7 दूनी 14, 1 और फिर यहाँ पे हो गया 7 एकम 7, 7 4 11 4, 7 6 42, है ना, 7 6 42 6। तो इस तरीके से आपका x³ का जो मान आया साथियों वो आ गया 216। कितना आ गया 216। यहाँ पे 6 रहेगा, अब इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है 6 है, 216 आ गया। x³ का मान जब 216 आ गया तो x का मान क्या होगा 216 किसका क्यूब होता है, √216 निकालिएगा तो आएगा आपका 6 आएगा। कितना आएगा 6 आएगा। और यही आपका क्या हो गया 6 है, x का मान है। x का मान क्या है, x का मान जो है वो है 6। तो जब x का मान 6 मिल गया, तो बस इसमें क्या कर देना है, ये संख्याओं के ज्ञात करने कौन कौन से, तो सब में 6 से गुणा करा देना है ना, बहुत सिंपल। सब में 3x × 4x × 7x, यही तो संख्या है। तो 3 छक 18 हो जाएगा, है, 6 चौके 24 हो जाएगा, और 7 छक क्या होगा 42 होगा। 18 24 और 42 देखिए तो कौन सा ऑप्शन है 18 24 और 42, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको प्रश्न को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न हैं साथियों। एकदम बने रहिए आप वीडियो में आप बने रहिए, आपको अच्छे अच्छे प्रश्नों से हम अवगत कराएंगे। बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन हम आपके लिए लेके आए हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन हम आपके लिए लेके आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा और अच्छा लगेगा भी, है ना। प्रश्न पढ़िए, चौथा नंबर प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि 3 संख्याओं का योग 64 है। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है, जबकि दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। देखिए रेशियो प्रोपोर्शन का ये सबसे अच्छा कुछ प्रश्नों में से एक है कि 3 संख्याओं का जोड़ तो दे रखा है 64, है ना, 64 दे रखा है, और क्या है, और इनका अनुपात ये है पहली संख्या और दूसरी। देखिए पहली, दूसरी और तीसरी, ऐसे लिख लेंगे। पहली तथा दूसरी का अनुपात 3:5 है, ठीक है, 3:5 है, जबकि दूसरी तथा तीसरी का अनुपात 5:8 है, तो 5:8 हो गया। इसको गुणा कैसे करते हैं, इसका ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा, ठीक है, और इसका ऐसे होगा। बस यही 15 रेशियो 50/25 रेशियो 8/40। इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, बस यही 15 50/25 5/8 ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ये डायरेक्ट भी हो जाता है, ठीक है ना, डायरेक्ट भी हो सकता है। 5 के बाद यहाँ पे 8 ले सकते थे आप, खैर कोई बात नहीं। तो आपका जो रेशियो निकल के आया 3:5:8 आया, ठीक है, 3:5:8 आ गया। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर मान लीजिए कि 5 सेम नहीं रहेगा तो उसके लिए आप प्रयोग कर पाइएगा, इसलिए मैंने जानबूझ के ये वाला तरीका आपको बता दिया। तो 3:5:8 आ गया। इन तीनों को जब आप जोड़िएगा साथियों, इन तीनों को जब जोड़िएगा तो 3 5 8 8 16 आएगा। कितना आएगा 8 3 और 5 8, सबको जोड़ लीजिएगा। जब सबको जोड़िएगा तो 3 + 5 + 8, इसका मान 16 है। और इस 16 का वैल्यू जो दे रखा है साथियों प्रश्न में कि तीनों का जोड़ कितना 64 है, तो एक का मान जो होगा साथियों, एक का मान 16 चौके 64 4 हो जाएगा। एक की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, एक का मान कितना हो गया 4 हो गया। तो दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या तो देखिए 3 5 और 8 3 रेशियो था, तो दूसरी संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या 5 का रेशियो मान क्या होगा, तो एक का मान जब 4 है तो 5 का मान कितना होगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20, और यही आपका आंसर हो जाएगा 20। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 को हम लोग देखेंगे एक बार, है ना। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है कि 5 इसको देख लीजिए। पाँचवा प्रश्न है, पाँचवा प्रश्न ये है कि तीन संख्या ए बी सी ऐसी हैं कि ए का दुगुना बी के तीन गुने के बराबर है। देख लीजिए वही प्रश्न आ गया, ए का दुगुना बी के तीन गुने के बराबर है। 2a, ए का तीन बी के तीन गुने के बराबर है। तो यहाँ से a बटा बी जो होगा वो होगा 3/2, ठीक है। दूसरी बात क्या कह रहा है, तथा b का 4 गुना, b का 4 गुना 4b जो है c के 5 गुना के बराबर है, 5c के बराबर होगा। तो यहाँ से आएगा b बटा c जो होगा 5/4 होगा, ठीक है। तो a बटा b और b बटा c आपको मिल गया। यहाँ पे देख रहे हैं 2 है, यहाँ पे 5 है, तो इसीलिए मैंने पुराना वाला मेथड बताया था। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग a रेशियो b रेशियो c लिखेंगे, ठीक है। a रेशियो b रेशियो c लिखेगा। a और b का रेशियो का अनुपात क्या है, 3:2 है। b और c का क्या है, 5:4 है, ठीक है, 5:4 है। तो अब जब इसको आप करिएगा 5:4, तो ये होगा 3×5 ऐसे बताए थे, ऐसे होना होता है, ठीक है। तो 3×5 15 रेशियो 5 दूनी 10 रेशियो 4 दूनी 8, ठीक है। 15 10 और 8 आ गया, 15 10 और 8 आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा जगह बनाएंगे, 15 10 और 8 आ गया। तो ए और सी का अनुपात क्या है, तो ये रहा ए, ये रहा क्या आपका ए रहा, और ये रहा सी, ठीक है। ये ए है और ये क्या है आपका सी है। तो ए और सी का अनुपात क्या होगा, ए अनुपात सी जो होगा 15:8 होगा, है ना। ये अब देख लीजिए कौन सा 15:8, ए और सी 15:8 है, ये वाला आपका आंसर हो गया 15:8, ठीक है। बढ़िया, आगे बढ़िए, समझ गए होंगे आप लोग। प्रश्न संख्या 6 है ना, 6वां प्रश्न को देखिए। 6वां नंबर प्रश्न है कि तीन संख्याएं क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में है। तीन संख्या किस अनुपात में है, तो 3:4:5 के रेशियो में है। पहली तथा तीसरी का योग दूसरी, देख रहे हैं ना, सब के सब वैसे ही बराबर है कि तीन संख्या है, मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं 3x 4x और 5x, है ना। जब रेशियो है तो ऐसे माना जा सकता है कि पहली तथा तीसरी संख्या का योग, पहली और तीसरी, तो 3 5 8x हो गया, है ना। 8x का योग दूसरी संख्या, दूसरी कौन सी है, 4x है, से 52 अधिक है। 4x से कितना अधिक है, 52 अधिक है। इसको इधर लाइएगा तो 4x हो जाएगा, 8x में से 4x गया, 4x बराबर 52, है ना। 13 चौका कितना हो गया, 52। तो x का मान कितना हो गया आपका, 13 मिल गया। x का मान कितना हो गया, 13 मिल गया। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या ये होगी। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 5x होगी। तो 5x का आप मान के लीजिए 5 × 13, 13 5 कितना होता है, 65, 65 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एकदम बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों, बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 पे हम लोग बढ़ जाते हैं। ये पिछला प्रश्न कौन सा था साथियों, 6 था। अब आइए 7वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 7वां प्रश्न, चलिए 7वां प्रश्न देखा जाए। बिल्कुल आपके सामने है 7 नंबर प्रश्न। और 7वां प्रश्न क्या है कि दिया गया है कि 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना है। क्या है, 24 कैरेट, हाइलाइटर ले रहे हैं हम, 24 कैरेट का सोना जो है वो शुद्ध सोना है, तथा 18 कैरेट सोने में 3/4 भाग सोना। छोड़िए ना, ये गंदा कर रहा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, दिया है कि 24 कैरेट सोना क्या है, बस शुद्ध सोना है। 24 कैरेट सोना कैसा है, शुद्ध सोना है। 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना है, और जिसमें 18 कैरेट सोने में 3/4 भाग सोना है, और 20 कैरेट सोने में आपका 5/6 भाग सोना है। और 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने तथा 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का। देखिए 18 और 20, है ना। प्रश्न को एक बार फिर से हम चाहेंगे कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि 24 कैरेट सोना जो होता है वो शुद्ध सोना होता है। अब 18 कैरेट के सोने में 3/4 भाग सोना है, तथा 20 कैरेट के सोने में 5/6 भाग सोना है। अब पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है कि 18 कैरेट सोना, 18 कैरेट सोना में शुद्ध सोने का तथा 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोना,
मतलब इस 18 और 20 जो दिया है ना, 18 का 3/4 और 20 का 5/6 दिया है, इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है। तो मतलब इससे सिंपल प्रश्न तो कुछ हो ही नहीं सकता है। 18 वाला का पूछ रहा है, 18 का दे रखा है, 18 का तो दे ही रखा है कि 3:4। 18 का कितना दिया है, 3:4 दिया है ना, 3/4 ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। 18 वाले में क्या है, 3/4, और इसका अनुपात पूछ रहा है किसके साथ, इसका अनुपात पूछ रहा है 20 वाले के साथ, तो इसका दिया है 5/6। आप चाहें तो इसको कटा लीजिए, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, और तिरछा तिरछी गुणा कर, तितरी का 9:5 दूनी 10। तो 18 और 20 वाले में 9:10 के अनुपात में क्या होंगे, शुद्ध सोने होंगे। 9 और 10, 9 और 10 कौन सा है, 9 और 10 ये है ना। तो ये आपका हो गया सी, आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना समय देर के अवसर। बहुत एकदम फटाट जल्दी से हम लोग 10 प्रश्नों को रिवाइज करेंगे, 10 प्रश्नों को सॉल्व को देखेंगे ना, उसको उस पर व्याख्या सहित हम लोग देखेंगे। अब देखिए आगे एकदम नया धांसू प्रश्न, दूध तथा पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि क्रय मूल्य पर भी, बेचने पर भी 20% का लाभ हो। 20% का क्या हो, लाभ होगा, है ना, दूध तथा पानी। अच्छा एक बात बताइए कि लाभ कब होगा, जब दूध में पानी मिलाया जा रहा है तो पानी पे ही लाभ होगा। इस बात को तो आप समझ ही रहे हैं कि लाभ जो होगा, दूध जितना के लिए तो सबको पता है। तो जो पानी आप मिला रहा है ना, जो ग्वाला है, वो जो पानी मिला रहा है, जो भी व्यक्ति है, तो पानी पर ही आपको लाभ होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस रेशियो को पहले डिकोड करते हैं। 20%, 20% का मतलब होता है 1/5, जिसमें 5 क्या है, दूध है, 5 क्या है आपका, दूध है, और इसमें 1 रेशियो जो है आपका पानी मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं, दूध और पानी का अनुपात पूछ रहा है, किसका, ये पानी, एक अनुपात क्या है, पानी और दूध का अनुपात है, जबकि पूछ क्या रहा है, दूध और पानी, दूध और पानी का अनुपात पूछा जा रहा है। ठीक है, दूध और पानी का अनुपात पूछा जा रहा है। तो पहले लिखेंगे दूध और फिर लिखेंगे पानी। ठीक है, दूध कितना है, दूध है 5 यूनिट, दूध कितना है 5, तो ये होगा 5 रेशियो, पानी कितना है 1 है, तो 5:1, ये आपका आंसर हो गया, 5:1, 5:1, है ना, यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़िए, एकदम आगे बढ़िए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझिए, अगर नहीं समझ रहे तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है ना, प्रश्न 9वां प्रश्न है आपके सामने, है ना। तो बहुत जल्दी तरीके से हम लोग प्रश्नों को देख रहे हैं कि 9 नंबर प्रश्न को देखा जाए कि दूध और पानी के 40 है ना, 40 लिखा है, तो 40 का मतलब 40 लीटर को आप समझिएगा, है ना। 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, उसमें कितना और पानी मिलाया जाए कि 2:1 हो जाए। अच्छा देखिए, 40 लीटर का मिश्रण है और इसमें अनुपात दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:1 है। तो 3:1 का मतलब होगा टोटल 4 रेशियो जो है वो 40 के बराबर है। तो 1 रेशियो किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा, यानी कि 3 जो है वो 30 होगा, और 1 जो है वो क्या होगा आपका, 1 जो होगा वो 10 होगा। तो दूध जो है 30 लीटर दूध है ना, दूध कितना है 30 है, और पानी कितना है इसमें 10 लीटर पानी है। ठीक है, दूध 30 है और पानी कितना है 10 है। इस बात को तो आप समझ चुके हैं। अगर ये समझ गए हैं तो फिर तो प्रश्न को आपने धुआं उड़ा दिया। अगर ये बात आप समझ गए तो प्रश्न में अब कुछ बच ही नहीं जा रहा है। अब कह रहा है कि उसमें कितना पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाए, 2:1 हो जाए। तो अब इसको आप देखिए, एक बार देख लीजिए कि अब मिलाना क्या है, पानी मिलाना है। तो दूध बटे पानी। ठीक है, तो दूध कितना है, दूध है आपका 30 और पानी है 10। मिलाना है, x मान लीजिए, मिला लिए, और मिलाने के बाद जो नया अनुपात हो रहा है वो 2/1 हो रहा है। बस हल कीजिए, आप इसको सॉल्व कीजिए। तिरछा तिरछी जब गुणा कराइएगा, तिरछा तिरछी जब भी इसको आप गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इसका आंसर तुरंत ही आ जाएगा, है ना, बिल्कुल बिना देर हुए आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप कीजिएगा 30 से कम 30 हो जाएगा, है ना, 30 से कम 30 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, क्या हो रहा है, 30 से कम 30, 30 से कम 30, है ना, ऐसे ऐसे गुणा कर रहे हैं हम, ऐसे ये गुणा हो रहा है। तो 30 एकम 30 हो गया, है ना, और बराबर 2 से गुणा करिएगा 10 + x का, तो 10 20 + 2x। ठीक है, 20 + 2x, ये 30 - 20 जाएगा तो 10 होगा, 10 बराबर 2x, तो ये कटा तो 5 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 5, x बराबर कितना हो गया 5, x का मान कितना आ गया 5 आ गया है। अब x का मान जब 5 आ गया है यानी कि 5 लीटर पानी को मिलाएंगे, और क्या करेंगे, कितना पानी मिलाया जाएगा 5 लीटर। यही तो जोड़े थे ना, यही ना जोड़े थे कि नहीं जोड़े थे, बताइए आप, एक्स को ही जोड़े थे ना, और इस एक्स का मान आ गया कितना 5, यही आपका आंसर हो जाएगा 5 लीटर कंप्लीट, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। 10 नंबर प्रश्न ये रहा आपका अंतिम 10वां प्रश्न। ठीक है, अंतिम 10वां प्रश्न आपके सामने है, 10वां प्रश्न, और 10वां प्रश्न ये रहा, है ना। क्वेश्चन को देखिए एक बार ध्यान से।
क्वेश्चन रहा कि दूध और पानी में कि 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:7 है। वही वाला कंसेप्ट रहेगा कि दूध और पानी का अनुपात क्या है, 42 है, टोटल 42 है, और 5 और 2 7 हो गया, 7 एक्स का 42, 7 छक 42, एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान 6 हो गया, एक्स का मान कितना हो गया, 6 हो गया। तो 3 लीटर पानी और इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए। अच्छा, एक्स जब 6 हो गया तो इसका मतलब दूध और पानी को डिकोड अगर किया जाए, 5 × 2 जो था ये हो गया 6, अगर रखिएगा 5 तो ये क्या होगा, 5x × 2x, रुकिए एक सेकंड, 5x × 2x था ना जी, 5x × 2x, 5x तो 5 6 का जब गुणा कीजिएगा, एक्स का मान जब रखिएगा तो ये होगा 30 है ना, ये क्या होगा 6 दूनी 12 है ना। 42 लीटर में 30 लीटर दूध है और 12 लीटर पानी है, ठीक है। अब क्या है कि 3 लीटर पानी मिलाया जाता है ना, दूध और पानी है ना। इसको देखिए एक बार, दूध और बटे में पानी, दूध है आपका 30 और पानी है आपका 12। अब 3 लीटर पानी मिलाया गया, पानी कितना मिलाया गया, 3 लीटर पानी को मिला दिया। तो अब नया अनुपात क्या होगा, तो 30 है ना, क्या होगा 30 और बटे में 15 होगा, 30 और बटे में 15, 30/15 हो जाने के बाद तो अनुपात अब इसका क्लियर करना पड़ेगा ना कि 30 और 15 क्या होता है। तो सीधे दिख रहा है भाई कि 2:1 होगा। उसमें ज़्यादा कुछ थोड़ा नहीं दिमाग लगाना है, उसमें कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। 30/15 जब हो गया तो ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 30/15, 30/15 का मतलब 1 2 2/1, ये क्या, ये इसको 2:1 भी आप लिख सकते हैं। तो दूध और पानी का अनुपात क्या हो गया, 2:1 है ना। ये आपका आंसर हो गया। ये अंतिम प्रश्न था। तो आपको मज़ा आया होगा और बहुत ही प्यारा प्रश्नों की ये सीरीज़ थी। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। धन्यवाद। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे आप सब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब